बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर से हम ग्राफ्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 के जो क्वेश्चन हैं उनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 प्रॉब्लम नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसका फर्स्ट पार्ट है। ये किसके सिमिलर इक्वेशन है? बिल्कुल ये सर्कल की इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं। इसके जो बाकी फीचर्स हैं वो आप 6 चैप्टर में पढ़ेंगे जाके। हम इसको सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को हम इन टर्म्स ऑफ वाई लिख लेते हैं। सॉल्यूशन देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड y को हम लिख सकते हैं, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा प्लस माइनस के साथ। अब इसका मतलब है जब हम x को एक इनपुट देंगे तो y के दो आंसर आएंगे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो जब दो आंसर आ रहे हो तो उसे हम फंक्शन नहीं कहते, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसकी हम डोमेन फाइंड करते हैं ताकि हमें पता लगे कि हम इसमें कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। तो डोमेन फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, बड़ा सिंपल सा है। डोमेन और रेंज के लेक्चर में अगर आप उसको रिवाइज करना चाहें, 1.1 का लेक्चर है, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट के अंदर जो है फाइंडिंग डोमेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी डोमेन फाइंड कर रहे हैं। यह आ जाएगा 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 9 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो इसको हम लिख सकते हैं -3 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू +3, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि -3 से लेकर +3 तक सारी की सारी वैल्यूज इसमें शामिल होंगी। अब पुट करके भी हम चेक कर लेते हैं। -3 इसमें पुट करें, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। -2 पुट करें, 4, 9 माइनस 4 5, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। अब -3 से छोटी वैल्यू -4 की तरफ चलते हैं। जब हम -4 पुट करेंगे तो 16 हो जाएगा। 9 माइनस 16 -7 आएगा। तो क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो -3 से छोटी वैल्यूज हम पुट नहीं कर सकते। 3 से बड़ी वैल्यूज की तरफ चलते हैं, क्या होंगी जी, 4 पुट करके देखते हैं। 4 पुट करने से क्या होगा, 16, 9 माइनस 16 अगेन -7, तो वो भी हम पुट नहीं कर सकते। -3 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, और इनके दरमियान वाली सारी वैल्यूज भी शामिल हैं। तो हम इसकी डोमेन लिख देते हैं। डोमेन इज इक्वल्स टू -3 से +3। और डोमेन हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि हम जब इसका टेबल बनाएं तो हम इसको कोई इनपुट वैल्यूज दे सके। क्लियर है, डोमेन फाइंड हो गई। आए अब हम इसका टेबल बनाते हैं और इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जी स्टूडेंट, डोमेन हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम इसका टेबल ड्रॉ करते हैं। एक्स को हम इनपुट वैल्यूज दे रहे हैं -3 -2 -1 0 1 2 3। अब जब हम इनपुट वैल्यूज को y इज इक्वल्स टू +-9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में पुट करेंगे, जो कि हमारे पास इक्वेशन थी, तो हमें y के दो आंसर मिलेंगे। -3 जब हम पुट करते हैं तो y का एक ही आंसर मिलता है, जो कि क्या है, 0 है। -2 पे हमें दो आंसर मिल रहे हैं, -1 पे दो आंसर मिल रहे हैं, 0 पे। इसी तरह से 1 2 और 3 पे हमें अगेन 0 मिल रहा है। इनको हम ड्रॉ करते हैं जी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। देखें, x की वैल्यू के रिगार्डिंग हम इनको ड्रॉ कर रहे हैं। -3 पे हमने 0 लगा दिया है, -2 पे दो वैल्यूज आ रही हैं, -1 पे दो वैल्यूज आ रही हैं, 0 पे हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं। इसी तरह से 1 2 और 3 पे अगेन क्या हो गया, 0। अब हम इनको क्या करेंगे, जो पॉइंट्स हैं इनको हम आपस में मिला देंगे। आपने ये बात जहन में रखनी है कि इनको कभी भी स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलाना। सिर्फ जो हमारे पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा होगा उसी को हम स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। अदरवाइज हम इनको क्या करेंगे, स्मूथ कर्व से मिलाएंगे। तो ये हमारे पास अगेन बनेगी क्या, एलिप्स हमारे पास, सॉरी सर्कल ये हमारे पास बन रहा है। और क्या है, ये सारी की सारी स्मूथ कर्व्स से हम इनको मिला रहे हैं। इसमें कहीं पे भी आपने कॉर्नर नहीं बनाना, स्मूथ कर्व्स बनानी है। क्लियर है, तो यही हमारे पास इसका ग्राफ है। क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है जिसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, 0 0 पे उसका सेंटर बन रहा है। क्लियर, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पे।
जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल्स टू 1। इसका हम सोल्यूशन करेंगे। पहले इसे हम y का फंक्शन बनाएंगे। एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इक्वल्स टू 1। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 16 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 16। अब हम एक्स स्क्वायर को उधर जाकर माइनस में ले जाएंगे। इसको 4y स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एंड y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट प्लस माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब हमें इसकी डोमेन फाइंड करनी है और हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। या तो ये 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर हो सकता है। 4 उधर जाके 0 हो जाएगा। 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा। 16 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 16। इस पे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर है या इक्वल है -4 से और छोटा है या इक्वल है +4 से। तो इसकी डोमेन क्या हुई, और मैंने आपको पहले भी बताया कि डोमेन हम क्यों फाइंड करते हैं, ताकि हम ग्राफ को स्केच कर सकें, उसको इनपुट वैल्यूज दे सकें। इसकी डोमेन में -4 भी शामिल है और +4 भी शामिल है, क्लोज इंटरवल है, और इनके दरमियान वाली सारी वैल्यूज शामिल है। क्लियर। आइए अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इक्वल्स टू 1। इसकी डोमेन हमने फाइंड कर ली है, जो कि क्या है, -4 से +4 है। तो टेबल में देखिए -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये सारी इनपुट वैल्यूज हैं। इनके जब हमने पुट किया तो हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं वो लिखे हुए हैं। अब ग्राफ पे देखें, ग्राफ पे हमारे पास जो -4 है उसके रिगार्डिंग हमने पॉइंट लगा लिया, जो कि क्या है, 0 है। -3 पे हमारे 2 पॉइंट आ रहे हैं, दोनों को हमने लगा लिया। -2 पे -1, 0, 1, 2, 3, 4 पे अगेन हमारे पास 0 आ रहा है। तो इन पॉइंट्स को हम स्मूथ कर्व्स के जरिए मिला देंगे तो हमारे पास ये ग्राफ प्रोड्यूस हो रहा है। और ये एक्चुअली है क्या, ये एलिप्स है। ऐसे ही स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा इसका ग्राफ है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 2। ग्राफ द कर्व्स दैट हैज पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन बिलो। पैरामीट्रिक इक्वेशन अगेन हम एक्सरसाइज 1.1 में इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, वहां पे हमने इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। इसका सेकंड पार्ट पहले कर रहा हूं क्योंकि इजी है। x इज इक्वल्स टू t-1 एंड y इज इक्वल्स टू 2t-1 और हमें डोमेन इसकी दी गई है -1 से 5 तक। -1 भी शामिल नहीं है और 5 भी शामिल नहीं है, इनके दरमियान वाली सारी वैल्यूज शामिल हैं। क्लियर। अब हम इसका टेबल बनाते हैं। देखें, t की वैल्यूज मैं लिख रहा हूं, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब x और y दोनों मैंने लिख लिए हैं। x भी इन टर्म्स ऑफ t है, y भी इन टर्म्स ऑफ t है। तो जब हम t की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो x में भी हमें आंसर मिल रहा है, y में भी हमें आंसर मिल रहा है। इसी तरह 0 पे भी, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। अब टेबल में हम बना चुके हैं। टेबल की वैल्यूज जो हैं ये हम अपने ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो देखें, हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ग्राफ पे अब हम सिर्फ और सिर्फ x और y को प्लॉट करेंगे। तो जब t-1 था तो x की वैल्यू हमें मिल रही है, देखिए हमने उसको ड्रॉ कर लिया, और उसके रिगार्डिंग जो y की वैल्यू मिल रही है, इनको मिला के हमने एक पॉइंट बना लिया। x और y को मिला के हमने पॉइंट बनाना है। क्योंकि जो -1 है वो डोमेन में शामिल नहीं था, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास शामिल नहीं है। क्लियर है। हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम सॉलिड डॉट कब लगाते हैं और एक छोटा सा सर्कल कब लगाते हैं। जब पॉइंट शामिल होता है तो हम सॉलिड डॉट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जब वो शामिल नहीं होता तो हम एक छोटा सा सर्कल लगा देते हैं, एम्प्टी सर्कल, जो कि जाहिर करता है कि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो इसमें शामिल नहीं है। इसी तरह से 0 पे जब t 0 था तो x और y की वैल्यूज उनको मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर नेक्स्ट 1 पे जो वैल्यूज हैं, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे अगेन वैल्यूज जो हैं वो शामिल नहीं है, क्योंकि 5 उसमें हमारे पास डोमेन में शामिल नहीं है। अब ये हमारे पास क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। हम इन सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं और इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं।
क्लियर। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स। इसका फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल्स टू टी एंड y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। डोमेन हमें दी गई है -3 से +3 तक, -3 भी शामिल है +3 भी शामिल है। तो देखें उसी तरह से हम इसका टेबल बनाएंगे। x को t को हम वैल्यूज दे रहे हैं -3 -2 -1 0 1 2 3। तो ये हम वैल्यूज इसको दे रहे हैं। x और y की वैल्यूज हमें जब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें वैल्यूज मिल रही हैं। क्लियर है। x जब हम वैल्यू पुट करते हैं -3 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आई -3 आई, जबकि y की वैल्यू क्या आई उसका स्क्वायर हो गया, तो हमें 9 आंसर मिल रहा है। इसी तरह से बाकी वैल्यूज में भी हमारे पास -2 -1 0 1 2 3 सब पे हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं। अब इनको हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ड्रॉ हमने कैसे करना है, जब हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे इसको ड्रॉ करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ x और y की वैल्यूज को हम ड्रॉ करेंगे। तो देखें हम इसमें 0 से स्टार्ट ले लेते हैं। 0 पे जो हमें आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से जब हम इसमें -3 पुट किया था तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो हमने ड्रॉ कर दिया। x और y को सिर्फ हमने रिप्रेजेंट करना है, x और y की जो वैल्यूज हैं तो इनको हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये क्या बन रहा है, हमारे पास एक पैराबोला बन रहा है। कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड है ये हमारे पास। क्लियर है। अब अगर हम इसको देखें तो ये किसके अगेंस्ट सिमेट्रिक है, हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, बताएं जरा जल्दी से। बिल्कुल ये y एक्सिस के अगेंस्ट सिमेट्रिक है। क्लियर है, समझ आ गई। सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं जो कि आपने बनाने हैं, वो अगर पॉइंट्स आपको मिल जाएं तो आप इजीली उनको स्मूथ कर्व्स के जरिए मिला के अपना जो ग्राफ है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं जी स्टूडेंट। थर्ड पार्ट है x इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा एंड y इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ये किसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, जरा जल्दी से याद करें। बिल्कुल ये हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। अब इनके जरिए से हमने इक्वेशन बनाई थी हाइपरबोला की। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं। तो सेम उसी तरह से हम इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे। इसका हम पहले सोल्यूशन देखते हैं। x इक्वल्स टू सीकेंट थीटा, y इज इक्वल्स टू टेन थीटा, स्केयरिंग both sides, that will be equals to x square equals to secant square theta and second बनेगी y square equals to tan square theta। क्लियर। अब हम क्या करते हैं जी, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट ईयर में हम एक फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं, अगर आपको याद हो, डेट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। टेन स्क्वायर अगर इधर आ जाए 1 इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1 पुट कर सकता हूँ। तो इक्वेशन क्या बनेगी, डेट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर। किसकी इक्वेशन बन गई है, हाइपरबोला की। तो सेम उसी तरह से y को हम सेपरेट कर लेंगे। डेट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड वी कैन राइट इट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 सारे का स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ। क्लियर। अब हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो सेम उसी तरह से हम इसकी डोमेन फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। क्लियर। अब इसका मतलब ये है, इसकी डोमेन हमारे पास जो आ रही है हम वो लिख लेते हैं। डोमेन +1 से बड़ी वैल्यूज कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, और -1 से छोटी वैल्यूज कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास डोमेन आ रही है माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 इसमें शामिल है। ये हमारे पास क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, यूनियन 1 शामिल है, 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज। क्लियर। ये इसकी क्या है, डोमेन है। अब इस डोमेन के रिगार्डिंग
हम इसका टेबल बनाते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, देखें सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी से जो -1 तक हैं वो वैल्यूज़ ले रहा हूँ। तो मैं इसमें जस्ट 2 से 3 वैल्यूज़ ले लूँगा, मेरे लिए काफ़ी हैं। इसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं -1 ले लेते हैं, फिर -2 ले लेते हैं और फिर -3 ले लेते हैं। डेट्स इनफ, ये बहुत हैं हमारे लिए इसको ड्रॉ करने के लिए। तो x को जब हम -1 वैल्यू देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y = x² - 1 सारे का स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ। तो हमें उसमें आंसर मिल रहे हैं -2 पे भी हमें आंसर मिल रहा है, -3 पे भी। और इसी तरह सेकंड इंटरवल हमारे पास क्या था, +1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हमारे पास सेकंड इंटरवल था। इसमें भी हम सेम उसी तरह से 3 वैल्यूज़ ले लेंगे, 1, 2 और 3। तो डेट्स इनफ, ये हमारे लिए काफ़ी है। कैलकुलेटर की मदद से हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें आंसर मिल रहा है। अब देखिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अब हम फर्स्ट वाले टेबल में से हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या हैं, x की क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो हमें उसके रिगार्डिंग जो है हर x की वैल्यू के हमें y का आंसर मिल रहे हैं, 2 आंसर मिल रहे हैं, उनको हमने बना लिया। और इसको हम किससे ज़रिए मिला देंगे, स्मूथ कर्व्स के ज़रिए मिला देंगे। और ये कर्व क्या है, कंटिन्यूस है, सारी की सारी मूव कर रही है, दोनों एंड्स इसके मूविंग हैं। तो इस पर हम क्या करेंगे, एरो लगा देंगे क्योंकि ये किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को। तो यहाँ से हमें रेंज भी मिल रही है एक्चुअली। अगर हम देखें तो अपवर्ड वाला जो सेकंड क्वाड्रेंट में है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इसी तरह जो डाउनवर्ड वाला है जो थर्ड क्वाड्रेंट में वो किसको अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी को। तो इसकी रेंज भी हमें यहाँ से मिल रही है। इसी तरह जब हम सेकंड टेबल से ड्रॉ करते हैं तो सेम उसी तरह से ये पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं। इन पॉइंट को मिलाने से हमें एक और कर्व मिल जाती है जो कि क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, एक हाइपरबोला बन गया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ग्राफ बनाने आपको इजी लगे होंगे। आप इसी तरह से चंद पॉइंट्स लेके इजीली ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।